हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस नए दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में धन्यवाद के साथ दें। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज ये नया दिन उन्होंने हमें दिया है। यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हुआ है। खुदा ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है और खुदा हमें हर दिन प्रभु यीशु मसीह जैसे बनाते जा रहे हैं। हमें अपने जीवन को वचन के द्वारा जांचना है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हमें नई जो हमारे डिजायर्स हैं वो बदलें। और हम इस संसार में रहते हुए भी खुदा का वचन कहता है हम संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। संसार की रीति से नहीं चलना है, हमें परमेश्वर की बातों पर चलना है और स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगाना है। यीशु मसीह पर अपनी आंखें रखनी है। तो इस दिन को आइए वचन के साथ हम शुरू करते हैं। हम पहला कुरिन्थियों उसका जो छठा अध्याय है उसकी 9 से 11 आयतों को पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि जब प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की चर्च को पत्री लिखते हैं तो चर्च में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि नए लोग जो विश्वास में आए हैं, वहाँ पे करप्शन है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है और बहुत इमोरलिटी है। तो ये सब बातें हैं, आपस में लोगों में लड़ाई झगड़े हैं। तो इन सब बातों को लेकर जो है प्रेरित पौलुस पत्री लिखते हैं। और हम जब 9 आयत से 11 आयत तक पढ़ते हैं तो वो लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो यहाँ पे जो अन्यायी लोग हैं वो दुष्ट लोग हैं जो जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, उनसे दूर रहते हैं और परमेश्वर को के नज़दीक नहीं आते यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। और हर तरह के जो गलत काम करते हैं जो उन्हें मृत्यु की ओर लेकर जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। तो अब देखिए, ये जो पत्री है ये कलीसिया को लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि ये बाहर के लोगों को बल्कि चर्च को लिखी गई है। इसका मतलब चर्च में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी तब, और आज भी हम देखते हैं कि कलीसियाओं में या हमारे मसीह घरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम इन बातों को बहुत खुलेआम बोलने से या करने से डरते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम अपने घरों से और अपनी कलीसियाओं से उस खमीर को निकालें, पाप को निकालें, बुराई को निकालें, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो बातें जो एग्जॉल्ट करती हैं, जो उनके कॉन्ट्रडिक्टरी है परमेश्वर की इच्छा में। तो यहाँ पे लिखा है धोखा ना खाओ। तो आज सचमुच हम भी धोखा ना खाएं। हम अपने जीवन को जांचें, अपनी फैमिलीज में और कलीसिया में भी हम इन बातों को बोलें कि हर जो चर्च मेंबर है वो अपने जीवन को जांचे। लिखा है, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो पाप में अपना जीवन बिताते हैं, प्रभु के नाम को तो लेते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन उसकी सामर्थ को नहीं समझते, परमेश्वर का डर उनके अंदर नहीं रहता है। और वो अपने जीवन में अपने अंधकार के जीवन को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है, क्योंकि खुदा का वचन साफ साफ कहता है सिर्फ जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अपना जीवन जो है खुदा के साथ चलना शुरू किया, उसकी धार्मिकता को चेज करते हैं, वही परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। और खुदा का आत्मा जिनके अंदर है और खुदा के आत्मा के द्वारा जो चलते हैं, खुदा की आवाज को सुनते हैं, वही वारिस है परमेश्वर के और यीशु मसीह के साथ सह वारिस हैं। जो इनहेरिटेंस खुदा ने रखा है, खुदा का फाइनल इनहेरिटेंस है। और आज भी जब हम पृथ्वी पर हैं, तो जब हम हमारे अंदर खुदा का आत्मा है, तो खुदा का राज्य हमारे अंदर भी है। जब तक हम इस पृथ्वी में हैं और हम रेजरेक्टेड लाइफ में नहीं आते उन बॉडीज में, और फिर परमेश्वर के इटर्नल ड्वेलिंग में जब तक हम नहीं पहुंचते, और ये जो हमारी
हम इस संसार में जब तक है, हमारी जर्नी है, तो खुदा का आत्मा हमारे साथ साथ है, खुदा का राज्य हमारे अंदर है। हर दिन सुबह उठते ही हमें परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपना चाहिए, परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ज़्यादा हम पर, खुदा हमें अपना ग्रेस देते हैं। अनुग्रह पे अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया है, इसीलिए हम जो है अनुग्रह के द्वारा ही बचाए गए हैं। और खुदा का ये अनुग्रह है कि खुदा का आत्मा हमें पाप करने से हमें जो है वो रोकता है, बचाता है, कन्विक्ट करता है। खुदा का वचन हमारे अंदर होता है तो खुदा का आत्मा हमें याद दिलाता है कि खुदा के वचन में ये लिखा है, ये चीज़ गलत है, हम ना करें। और ये खुदा का अनुग्रह ही है कि किस तरह से हम जो है एक दिन जब हम यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो हम भी उस रेजरेक्टेड बॉडी में जी उठेंगे और यीशु मसीह के साथ हमेशा रहेंगे। तो ये पूरी लाइफ में एक जो मसीही जीवन है, विश्वासी का जो जीवन है, वो अनुग्रह पे अनुग्रह पे अनुग्रह के साथ ही चलता है। इसीलिए हम अपने जीवन को पाप से अलग करें और हर दिन अपने जीवन को जांचें कि कहीं हम धोखा ना खाएं। जैसे दुष्ट ने हवा को बहका दिया था और उसे पाप कराया था, कहीं हम भी दुष्ट की बातों में ना आ जाए। क्योंकि लिखा है, तुम में से कितने पहले ऐसे थे जो अंधकार में रहते थे। पहले हम अंधकार में थे, हमें कुछ भी गलत सही कर रहे हैं तो हम अपने को खुश करते थे। लेकिन लिखा है, तुम प्रभु यीशु के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए हो और धर्मी ठहरे गए हो। तो सचमुच हम सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे गए हैं खुदा के आगे। और खुदा का आत्मा हमें धोता है, हर दिन हमारी जो है सफाई होती है, सैंक्टिफिकेशन है। और किस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही, उनके लहू के द्वारा ही हमने माफी पाई है। तो जब अब धुल गए हैं, साफ सुथरे हुए हैं, तो अब हम धार्मिकता के पीछे चलें। हम सचमुच ये जब बहुत जगह पे हम देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ है किस तरह से कि जो पाप में रहते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो हम सचमुच धोखा ना खाएं। आज जब खुदा का वचन हमारे पास आया है, सचमुच हमारी आत्मिक आंखें खुले, हम परमेश्वर के वचन की गहराई को और हम अच्छे से जान सके, समझ सके, परमेश्वर की नजदीकी में आए। हर दिन आप परमेश्वर से ग्रेस मांगे, अनुग्रह मांगे, सामर्थ मांगे कि कोई भी जब दुष्ट आपकी और कोई भी वो तीर फेंकता है जलते हुए, किसी भी तरह से वो टेम्पटेशंस आती हैं या कोई भी आपके ट्रायल्स आती हैं, तो वहाँ पर खुदा का अनुग्रह आपकी सहायता करे और आप प्रभु के सामर्थ के द्वारा आप हर कमजोरियों पर ओवरकमर बन पाएं। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज हमारे घरों में ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, हमारी कलीसिया में ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और ब्लेसिंग्स जो है वो ओबीडियंस के साथ आती है, आज्ञाकारिता के साथ आशीषें आती है। खुदा ने ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह में हमें बहुत सारी स्वर्गीय आशीषें दी हैं, लेकिन अब उन आशीषों को कायम रखना, उनमें चलना, उन्हें थाम कर रखना वो हम पे है कि हम प्रभु के आत्मा के द्वारा चलें और अपने घरों को ब्लेस होते देखें, अपनी कलीसियाओं को ब्लेस होते देखें और हम बहुत से लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बने। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।